बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदर इकबाल, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं बात करूँगा, जिस तरह से आपने देखा कि पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का जो पहला T20 आई मैच खेला गया ऑकलैंड के अंदर, उसके ऊपर बात करेंगे। और आगे चल के जिस तरह से इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का जो पहला T20 आई मैच हुआ, उस पर भी बात करेंगे। तो आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जिस तरह से पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का जो फर्स्ट T20 आई मैच हुआ। और इस मैच में जो है वो पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया, जो कि इस पिच के हिसाब से जो है वो एक बहुत ही मतलब कि वियर्ड डिसीजन था। और बहुत ज़्यादा बोल्ड डिसीजन भी था, क्योंकि ये आपने देख लिया कि कितनी छोटी बाउंड्रीज जो है यहाँ ऑकलैंड के अंदर थी। और जिस तरह से फिर ये मैच का आगाज़ हुआ और पाकिस्तान ने अपनी बॉलिंग का आगाज़ किया, तो शुरू में ही डेवन कॉनवे को पहली बॉल पे ही आउट कर दिया शाहीन अफरीदी ने। और उस वक्त तक ऐसा लगा कि शायद अब शाहीन अफरीदी जो है वो अपने पुराने फॉर्म में, अपने पुराने रिदम में वापस आ रहे हैं, और बल्कि आ चुके हैं। और आज जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा विकटें लेंगे और बिल्कुल कमर तोड़ के रख देंगे न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप की। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत जल्दी ही जो है एक तरीके से आप कहें कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया हमारा, और शाहीन अफरीदी का भी उनको एक ही ओवर में जो है वो मतलब तकरीबन 3 छक्के और 2 चौके, इस तरह से कुछ जो उनको रन्स पड़े, तो तकरीबन 18-20 रन उनको पड़ गए एक ही ओवर में। और वो भी फिन एलन ने मारे, जिनको जो है सेमीफाइनल में 2022 के वर्ल्ड कप के जो उन्होंने आउट किया था, LBW डिसमिस किया था। तो उस चीज़ का बदला उन्होंने आज, उस डिसमिसल का बदला ले लिया फिन एलन ने। और बहुत ही कमाल की इनिंग्स खेली और 34 रन 25 बॉलों में बनाए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ शुरू में ही। मेरे ख्याल है अगर वो रन्स ना बनते इतनी तेज़ी से, तो शायद इतना स्कोर भी ना बनता और पाकिस्तान जो इतने बड़े मार्जिन से भी ना हारता 46 रन्स के। तो इस तरह से बॉलिंग की बात कर लें तो शाहीन आफरीदी ने 3 विकटें हासिल की, और उनके साथ साथ अब्बास आफरीदी ने भी ये 3 विकटें हासिल की 34 रन देकर। शाहीन ने जो है वो ये बहुत ज़्यादा रन दे दिए, वो एक्सपेंसिव रहे, जिसके जो मैं बता रहा हूँ वजह, उसकी यही वजह है कि फिन एलन ने उनको ये इतनी शुरू में मतलब कि पावर हिटिंग की, इतना मतलब एक्सेलरेट किया कि सारा आधा काम जिन्होंने उतार दिया पावर प्ले के अंदर ही। तो उसकी वजह से उनको 46 रन पड़ गए, लेकिन उन्होंने 3 विकटें हासिल की, जो कि मेरे ख्याल है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ यही थी कि वो विकटें लें, और उन्होंने विकटें तो ली। लेकिन मेरे ख्याल से अब अगले मैच में उन्हें इस चीज़ पे भी काम करना पड़ेगा कि ये किस तरह से इकनॉमिकल उनको रहना है, क्योंकि ऐसा अगर होगा तो फिर ये मतलब एज अ कैप्टन के लिए और टीम के लिए भी ये अच्छी चीज़ नहीं है कि ये एक तो लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से रन्स भी उन्हीं को ज़्यादा पड़ रहे हैं। तो एक ये बड़ी मतलब डिस्करेजिंग चीज़ हो जाती है टीम के लिए और बाकी बॉलर्स के लिए। तो उनका परफॉर्म करना अगले में चारों मैचेस में ज़रूरी है, और उम्मीद यही करते हैं कि वो परफॉर्म करेंगे। तो ये पाकिस्तान को बेसिकली 226 रन न्यूजीलैंड ने बनाया, 227 का टारगेट मिला न्यूजीलैंड की तरफ से। और उनकी तरफ से हाई स्कोरर जो है वो विलियमसन और ग्लेन फिलिप्स सॉरी विलियमसन और डेरिल मिचेल रहे। विलियमसन ने 42 रन्स बनाए और डेरिल मिचेल ने 51 रन्स की ये शानदार इनिंग्स खेली। और ये उन्होंने भी ये जिस तरह से मतलब के शॉट्स लगाए, तो बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे थे वो एक टाइम पे, मतलब खड़े खड़े
जो छक्के लगा रहे थे। तो वो देख के ये मतलब कि नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान बहुत पुअर बॉलिंग कर रहा है, जिसकी वजह से ये इतने रन्स लीक हुए। चाहे आप ये आमिर जमाल की बात कर लें या अब्बास आफरीदी की बात कर लें, तो और ख़ास तौर पे उसामा मीर की, तो ये बात किए बगैर वीडियो पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि सबसे ज़्यादा रन्स तो उसामा मीर ने अपने पहले ही ओवर में दे दिए, और वो भी डेब्यू के ऊपर, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब डिस्करेजिंग चीज़ थी उनके लिए, और एक अच्छा डेब्यू नहीं हुआ साबित उनके लिए। उनको भी एक ओवर में ही ये आराम से 15-20 रन पड़ गए थे। तो मेरे ख्याल से कि स्पिनर्स का जो कम स्पिनर्स की जो कमी है वो बहुत शिद्दत से महसूस हो रही है। और अब बरहाल क्योंकि इंजर्ड हो चुके हैं और सीरीज़ के लिए अवेलेबल नहीं है, तो अब ये उसामा मीर से और नवाज़ से गुजारा करना पड़ेगा और इन्हीं पे रिलाई करना पड़ेगा कि ये परफॉर्म करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों परफॉर्म ये बिल्कुल भी नहीं करते हुए आए हैं। आपने देख ही लिया होगा वर्ल्ड कप में कि क्या मतलब परफॉर्मेंस थी दोनों की, और उसी परफॉर्मेंस के साथ दोनों खेलते रहे कंसिस्टेंटली टीम के साथ। ये दोनों को मतलब झगड़ा देते रहे टीम भी, तो समझ में नहीं आई कि क्या लॉजिक थी इसके पीछे भी। लेकिन बहरहाल अब मेरे ख्याल से कि टीम मैनेजमेंट बैठ कर सोचेगी कि अगले मैच में क्या चेंजेस करने चाहिए, और सीरियस चेंजेस करने चाहिए टीम के अंदर। और आमिर जमाल, जहाँ तक बॉलिंग की बात है, आमिर जमाल ने भी जो है 50 रन दे दिए अपने 4 ओवर में, जो कि बड़ी डिसअपॉइंटिंग चीज़ थी मेरे लिए, तो क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन उनसे बहुत ज़्यादा थी और है भी अभी भी पूरी सीरीज़ के अंदर, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने टेस्ट मैच के अंदर परफॉर्म किया ऑस्ट्रेलिया में, पूरी टेस्ट सीरीज़ के अंदर ना सिर्फ विद द बॉल बल्कि विद द बैट भी जो जहाँ उनकी ज़रूरत पड़ी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया और शो किया कि जो है वो एज अ बैटिंग ऑलराउंडर, एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर भी खेल सकते हैं और वक्त आने पे रन्स कर सकते हैं, क्रूशल रन्स कर सकते हैं। तो ये वो जिनसे रन्स भी ये इतने कोई ख़ास नहीं हुए, 14 रन्स बना सके वो, और ये विकेटें भी नहीं ले सके। तो मेरे ख्याल से कि अब देखना पड़ेगा कि अगले मैच में उनको मौका मिलता है या नहीं। बाकी सबसे जो मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान की, अब जहाँ इसकी बात कर लें, जो सबसे जो पॉजिटिव चीज़ नज़र आई और बहुत अरसे के बाद ये हमने देखा कि इतनी ये मतलब कि डोमिनेंस शो की बाबर आजम ने, और ये 57 रन्स स्कोर किए 35 बॉल्स के अंदर। अब इसमें ये ज़ाहिर है कि ये आर्गूमेंट दी जा सकती है कि जो इन्होंने मैच फिनिश नहीं किया और आखिर तक आखिरी बॉल तक लेके नहीं गए वो मैच को उस तरह से, जिस तरह से बाकी बड़े बड़े प्लेयर्स जो है वो लेके जाते हैं और मैच फिनिश करते हैं। ताज़ा तरीन मिसाल विराट कोहली की ही है, और ज़ाहिर उनसे ही कंपेयर किया जाता है तो उन्हीं की मिसाल ये सबसे ज़्यादा दी जाती है। तो ये मैच जहाँ तक फिनिश करने की बात है वो तो नहीं कर सके, लेकिन मैच उन्होंने जो है वो मतलब कि उसमें उनकी कंट्रीब्यूशन जो है बहुत ज़्यादा थी इनिंग्स के अंदर। और जब तक वो क्रीज पे थे तो लग रहा था कि ये उम्मीद थी कि पाकिस्तानी मैच ये बिल्कुल जीत सकता है, लेकिन बदकिस्मती से जो फिर वो आउट हो गए। और डेब्यूटेंट जो थे सीड्स न्यूजीलैंड के, उन्होंने जो उनको आउट किया, कैच आउट हुए। तो उनके लिए ये मतलब कि एज अ बैट्समैन उनके लिए उस तरह से सेटिस्फाई नहीं होंगे वो, लेकिन इतना जो है ज़रूर
ये कहा जा सकता है कि उनके लिए जो एक अच्छी आउटिंग रही उनके अपने लिए, क्योंकि उनकी ये खुद की फॉर्म जिस तरह से जो है बिल्कुल नहीं लगी हुई थी, मतलब बिल्कुल गायब हुई हुई थी। तो उसके बाद ये रन्स करना ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और आगे मुझे ये पूरा यकीन है कि अगले चारों मैचों में पाकिस्तान की तरफ से बाबर ये इसी तरह परफॉर्म करेंगे और पाकिस्तान को जो है वो कहीं ना कहीं मैच विनिंग नॉक भी ये खेल के देंगे। और अगर ये बिलफर्स ये किसी एक या दो इनिंग्स में ये वो नहीं भी रन कर पाते तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना कोई बड़ा मसला है, क्योंकि सबको पता है कि ये उस तरह से उनकी भी बैट पैच चल ही रहा है ऑस्ट्रेलिया के टूर से लेके अब तक। आज उन्होंने ये इनिंग्स खेली है तो अब उसके बाद अच्छी की उम्मीद है। तो मेरे ख्याल से कि जिस तरह से लोग बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि यही बाबर आजम ने मैच फिनिश नहीं किया और सिर्फ जो अपने पर्सनल माइलस्टोन के लिए जो है वो खेलता है और टीम के लिए नहीं खेलता और मैच फिनिश करना चाहिए था, इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो भाई पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि मैच फिनिश उसने नहीं किया वो ये सही बात है आपकी, लेकिन ये भी आप देखें कि ये इसने कंट्रीब्यूट कितना किया इस मैच के अंदर, और सबसे ज़्यादा रन उसी के थे साइम अयूब के बाद। और दूसरी बात ये भी है कि ये दूसरों की तरफ से इतना साइम अयूब के अलावा किसने कंट्रीब्यूट किया आप देख लें पूरी स्कोर बोर्ड उठा के, कोई भी जो है वो रन नहीं कर पाया। बड़े बड़े जो सूरमा थे जो ये नाम ले रहे क्या ही लूँ मैं, सारे ही जितने खेल रहे थे इस मैच के अंदर कोई भी परफॉर्म नहीं कर पाया। सब ने ये किसी ने 25 रन किए, किसी ने 14 रन किए, किसी ने 10 रन, किसी ने 14 रन, इस तरह से रन बनाए। और मिडल ऑर्डर की तो क्या बात करें, मिडल ऑर्डर तो बिल्कुल ही फ्लॉप रहा हमेशा की तरह। और मिडल ऑर्डर से जितनी उम्मीद ये होती है वो कभी भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता और हमेशा नज़र आता है कि कहीं ना कहीं वीक लिंक है मिडल ऑर्डर के अंदर और बेहतर खिलाड़ियों के आने की ज़रूरत है। तो आदम खान की मुझे नहीं समझ में आया कि किस बेसिस पे जो उनकी सिलेक्शन हुई। अगर ये आपने उनको डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पर सेलेक्ट की है तो फिर आपको ये भी देखना चाहिए कि ये वो किन बॉलर्स के ख़िलाफ़ जो उन्होंने रन स्कोर किए, किन कंडीशंस में किए। होम कंडीशंस थी, पाकिस्तान के अंदर ही रन किए, लेकिन उनकी फ़िटनेस के ऊपर भी जो है बहुत ज़्यादा सवालात हैं कि क्या उनकी फ़िटनेस इस मयार की है कि उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में जो है वो और पाकिस्तान की नेशनल टीम के अंदर मौका दिया जाए। तो मेरा तो ख़्याल है कि उनको अभी मज़ीद वक्त दरकार है टीम के अंदर आने के लिए, तो उनको फ़िटनेस पे काम करना पड़ेगा। और अगर आप ये एक्सक्यूज़ देंगे दूसरी टीमों के प्लेयर्स भी ये इतनी फ़िटनेस के साथ ही खेल रहे हैं, जैसे पंट हैं इंडिया के और वेस्ट इंडीज़ के लिए ये रकीम कॉर्नवॉल ये खेलते हैं, प्लेयर हैं उनके, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। क्योंकि ऋषभ पंत की अगर आप बात कर रहे हैं तो ऋषभ पंत की भी ये फिटनेस ये मतलब कि बेहतर ही है आदम खान से, इतनी बुरी फिटनेस नहीं है उनकी। तो बहरहाल मुद्दा ये इतना है कि ये क्रिटिसाइज़ करने से पहले आप सोचेंगे ये कितनी जो इन्होंने इस मैच में कंट्रीब्यूट किया है, और अगर उनकी ये इनिंग्स निकाल दें आप तो क्या फिर पीछे स्कोर रह जाता है पूरी टीम का। वैसे ही पूरी टीम तो 180 पे ऑल आउट हो गई। तो
ये 57 रन निकाल दें आप, आपको पता चल जाएगा कि क्या आपकी पोजीशन है टीम की। तो साइम अयूब की जहाँ तक बात करें तो साइम अयूब ने भी ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया, और बहुत ही मतलब कि दिल लुभाने वाली ये शॉट्स लगाई उन्होंने। मतलब कसम से ये बहुत दिल खुश हुआ देख के कि फाइनली उनको ये T20I क्रिकेट में मौका मिला, और वो भी ओपन करने का। जिस तरह से बातें चल रही थी कि जो इनको ओपन कराया जा सकता है, तो ओपन किया उन्होंने, और बहुत ही इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेली। 27 रन की 8 बॉलों के अंदर, वो भी सिर्फ। तो ये उनकी इनिंग्स भी ये बहुत ज़्यादा उसने उसका क्रूशल रोल था इस इनिंग्स के अंदर। अनफॉर्चुनेटली वो भी रन आउट हो गए, ये जो कि होना नहीं चाहिए था। वहाँ पे रन बिल्कुल भी नहीं बनता था, रिजवान ने रोक भी दिया था उन्हें, लेकिन बहरहाल वो रन आउट हो गए। तो उम्मीद है कि जो है अगले मैचेस में वो भी ये इसी तरह परफॉर्म करेंगे, और मेरे ख्याल से अगर उन्होंने किसी एक मैच में भी अगले में 50 कर दी तो आराम से जो फिर उनकी जगह जो पक्की हो जाएगी, और मुझे तो फिर वो ड्रॉप होते हुए नज़र नहीं आते। और दुआ यही है कि पाकिस्तान के जो सेलेक्टर्स हैं और PCB में जो बैठे लोग हैं, वो कुछ अगर उनके दिमाग का कीड़ा जो है वो ना जागे, तो ये साइम अयूब इसी तरह खेलें और लंबा सर्व करें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए तीनों फॉर्मेट्स के अंदर। तो कराची के ये जहाँ तक टैलेंट की बात है, तो आपने देखा कि जो एक और टैलेंटेड बैट्समैन जो है पाकिस्तान कराची की तरफ से ये आया है। तो इसमें ये कोई मतलब मैं ऐसी बात नहीं कर रहा शहर की बुनियाद पे, या ये मतलब कोई हेट फैला रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि ये कराची से मतलब टैलेंटेड बैट्समैन कितने जो आए हैं और अभी भी जो आ रहे हैं, तो इस बात को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। और ये हिस्ट्री आप उठा के देख लें, जावेद मियांदाद से लेके जितने और प्लेयर्स हैं, इतने तो मुझे पता भी नहीं है, ज़ाहिर है इतने पुराने पुराने प्लेयर्स हैं। तो बहरहाल अब देखते हैं कि अगले मैचेस में किस तरह परफॉर्म करती है टीम। इंडिया वर्सेस अफ़गानिस्तान के जो पहला T20I मैच हुआ, उस पर बात कर लें तो उसमें भी इंडिया ने ये पहले दावत दी न्यूजीलैंड को कि वो सॉरी अफ़गानिस्तान को कि वो पहले बैटिंग करें, और अब बैटिंग का उन्होंने आगाज़ किया तो काफ़ी ये स्ट्रगल करते हुए नज़र आए। उनके ओपनर्स गुरबाज ने ये थोड़ा सा एक्सीलरेट करने की कोशिश की, लेकिन जल्दी आउट हो गए 23 रन बना के, और ये इब्राहिम ज़दरान ने 25 रन बनाए। बाकी टॉप स्कोरर जो है वो उनकी तरफ से उनके कैप्टन मोहम्मद नबी है, जिन्होंने 42 रन्स की जो एक बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, और बेसिकली उन्होंने ही ये 158 का एक रिस्पेक्टेबल टोटल जो था इस तक पहुँचाया। वरना बिल्कुल मामला जो है वो काफ़ी टाइट लग रहे थे अफ़गानिस्तान के लिए। 8 ओवर्स में एक टाइम पर 50 रन सिर्फ अफ़गानिस्तान के थे, तो बिल्कुल वनडे स्टाइल के अंदर खेल रहे थे। लेकिन फिर इवेंचुअली मोमेंटम पकड़ा मोहम्मद नबी की इनिंग्स के बाद अफ़गानिस्तान ने। तो इस तरह से फिर इंडिया ने जो चेस किया, तो आगाज़ में ही जो रोहित शर्मा रन आउट हो गए बहुत जल्दी, और ज़्यादा उसमें शुभमन गिल की मिस्टेक थी। उनको ये वो रन के लिए भागना चाहिए था, लेकिन वो भागे नहीं और वहीं पे खड़े रह गए क्रीज के अंदर नॉन स्ट्राइकर एंड पे, जो जिसकी वजह से आउट हो गए रोहित शर्मा। तो
उन्होंने खुद शुभमन गिल ने 23 रन बनाए और जितेश शर्मा ने 31 रन बनाए। बाकी ये रही सही कसर जो थी वो रिंकू सिंह ने 16 रन बनाए और जो शिवम दुबे हैं उन्होंने जो है वो बाकी कसर पूरी कर दी। 60 रन्स बनाए 40 बॉलों में, तो उन्होंने वहीं बिल्कुल काम जो ख़त्म कर दिया था अफ़गानिस्तान के लिए। हालांकि बहुत लेट मेरे ख्याल से कि ये जाके रन्स चेज़ हुए 17.3 ओवर्स में, लेकिन कंडीशंस का भी मेरे ख्याल से कि थोड़ा सा फ़र्क पड़ा, क्योंकि बैटिंग यहाँ पे लग रहा था कि आसान नहीं थी और बॉल थोड़ा सा रुक रुक के आ रहा था बल्ले पे, जिसकी वजह से स्पिनरों ने विकटें भी ली, मुजीबुर रहमान ने और अक्षर पटेल ने, बाकी स्पिनरों ने। तो बहरहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।